प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज आपकी हिंदी की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 1। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना क्लास लिख लेंगे, नाम अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। इसके साथ साथ जो आपकी मैथ्स की वर्कशीट आई है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। फ़िलहाल चलिए बच्चों, इस कार्यपत्र का यानी वर्कशीट के माध्यम से हम अपनी हिंदी के पाठ्य पुस्तक वसंत के दूसरे पाठ लाख की चूड़ियाँ के बारे में कुछ जानने और समझने का अभ्यास करेंगे। यानी इस वर्कशीट से हम लोग अपने हिंदी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ये एक कहानी है जिसका मुख्य पात्र बदलू है। पात्र क्या होता है? हीरो, कैरेक्टर। ठीक है, इसका एक कैरेक्टर है जो बदलू है। बदलू चूड़ी बनाने का कार्य करता है यानी कि काम करता है। लेखक ने बदलू के कार्यों का बड़े ही ध्यान से अवलोकन किया है, यानी उसे बहुत ज़्यादा ध्यान से देखा है और उसे बहुत अच्छे से आपको चैप्टर में पेश किया है। तभी तो उन्होंने बदलू के काम करने के तरीक़े को नीचे लिखे पाठ के अंश में अच्छी तरह बताया है ना। जब किसी चीज़ को हम अच्छे से एनालाइज करते हैं, देखते हैं, तभी हम उसको अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों कहानी की शुरुआत यूँ होती है, कुछ यूँ होती है, यानी इस तरह से कहानी शुरू होती है। ये आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। ये कहानी बहुत बड़ी है। आप लोग मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं 8th क्लास की हिंदी के चैप्टर को। ठीक है, चलिए। सारे गांव में बदलू मुझे बहुत अच्छा आदमी लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। लाख जो है, जैसे आप चूड़ी मम्मा पहनती है ना आपकी, या आप अगर लड़कियां हैं तो आप लोग भी पहनते होंगे चूड़ी कड़े। तो ये क्या है? ये कांच की बनी होती हैं। पुराने ज़माने में कांच के साथ साथ एक और चीज़ हुआ करती थी, उसको हम कहते थे लाख। उसकी चूड़ियाँ जो होती थी वो इतनी आसानी से नहीं टूटती थी, क्योंकि उस ज़माने में मशीन नहीं होती थी। तो उसकी चूड़ियाँ बहुत आसानी से मतलब बन भी जाती थी कांच के मुकाबले, और उसमें ज़्यादा खूबसूरती नहीं आती थी, लेकिन वो लॉन्ग टाइम चलती थी। ठीक है ना, तो वही लाख है। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थीं, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। ठीक है, क्यों? जो आजकल आप लोग कंचे लेते हैं ना, तो ये वही कंचे के टाइप का ही हो गया एक तरह से। ठीक है, वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को मामा कहना चाहिए, बदलू मामा था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था। क्यों कहता था? क्योंकि देखिए, आपको पता है, अगर आप अपने दादी के घर में और अगर कोई भी आपसे बड़े अंकल आते हैं तो आप उन्हें चाचा कहेंगे। क्या कहेंगे? चाचा या काका। और कोई भी आंटी आती हैं तो आप उन्हें बुआ जी या फूफी बोलेंगे, है ना। और अगर कोई बूढ़े लेडी आती है, जेंट्स आते हैं, तो आप उन्हें दादा या दादी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके दादी का घर है, तो वहाँ जो भी लोग हैं वो आपके ददियाली रिश्तेदार यानी दादा दादी काका काकी इस टाइप से होंगे। लेकिन जब आप अपने नाना के घर जाते हैं तो वहाँ अगर आपको कोई मिलता है तो आप उसे मामा, ठीक है, या मामी या मौसी, है ना, ये कहते हैं, या नाना नानी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका ननिहाल है। तो ये मामा के घर रहते, तो इस हिसाब से बदलू उसके मामा होने चाहिए, लेकिन वो बदलू काका कहता था। क्यों कहता था? क्योंकि जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे, क्योंकि गांव के उनके तो दादी का घर हुआ, तो इसलिए वो उसे बदलू काका कहते थे। ठीक है, तो इसलिए, और बच्चों की ये खासियत होती है कि जो वो सुनते हैं वही वो दोहराते हैं। तो इसी तरह से जब सब बच्चे उन्हें बदलू मामा काका कहते थे तो वो भी बदलू काका ही कहने लगा। ठीक है, बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, यानी कुछ ऊंचे पर था उनका मकान। मकान के सामने बहुत बड़ा सा सहन था। सहन किसे कहते हैं? देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका घर है, घर के आगे ना, पूरा घर बनने के बाद ये थोड़ा सा ना जगह छूटी होती है बड़ी सी, इसमें बच्चे खेलते हैं। या आपकी ये ज़मीन आपकी होती है, लेकिन इस पर आप घर नहीं बनाते, इसकी आप बाउंड्री कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ आपका घर है, ये घर पूरा आपका क्लोज हो गया, लेकिन उसके आगे ये आपका खुला हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पे खेलते हैं या अपना काम वाम करते हैं, इसको सहन कहते हैं। जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था, जिसे आजकल हम लोग गार्डन कहते हैं ना, एक तरह से वही, उसे ही हम लोग सहन कहते हैं पुराने ज़माने में। ठीक है, गांव में उसे आजकल सहन कहते हैं, लेकिन आज अब जब हम लोग शहर में आ गए तो उसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? गार्डन। उसमें हम लोग ढेर सारे पेड़ लगाते हैं, चेयर्स वगैरह डालते हैं, खेलने के लिए बनाते हैं ना। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी, क्योंकि चूड़ियाँ जो है वो भट्टी में जलती हैं, है ना। पहले उन्हें पिघलाया जाता है, चाहे वो लाख हो या कांच हो, कुछ भी हो, पहले पिघलाया जाता है, फिर उसे चूड़ी का आकार दिया जाता है, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर
लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के सामने समान पतला करके चूड़ी का आकार दे देता था। अब क्या है देखिए, ये आपको चूड़ी बनाने की प्रक्रिया बताई गई है। पहले उसे गलाया जाता है, फिर ऐसे रॉड टाइप का होता है जिससे उसे पतला करके उस पर वो उसे चढ़ा लेता है। ठीक है, उसके बाद जब वो सूख जाता है तो उसे पॉलिश कर देता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, हाँ क्या कर लेता था, उसे कर लेता था। ठीक है, आकार दे देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलन होते थे, यानी कि जो बेलन रखे होते थे, मुगोरियाँ जिन्हें कहते थे, कुछ पतले क्योंकि कुछ छोटी साइज़ की बनानी है, कुछ मोटे कुछ बड़ी साइज़ की बनानी रखी होते थे, जो अलग से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटे, यानी आगे से कुछ पतले होते थे और पीछे से कुछ मोटे होते थे। लाख की चूड़ियों का आकार देकर वे उन्हें, ठीक है, अब लाख को क्या करता था, वो चूड़ी का आकार दे देता था और उसके ऊपर चढ़ा देता था, मोंगलेरियों के ऊपर। ठीक है, गोल कर लेता था और चिकना बनाता था, और जब वो एक एक करके पूरे हाथ की बना लेता था चूड़ियाँ, तो सूखने के बाद उस पर रंग करता था। ठीक है, तो ये आपको पूरी प्रक्रिया बता दी गई किसकी, चूड़ी बनाने की। ठीक, चलिए अब देखते हैं नए शब्द। कुछ आपको इस नए शब्द दिए गए हैं जिनको आप नहीं जानते। क्या लिखा है, लाख एक प्रकार का प्राकृतिक गोंद, ठीक है, जो उसे पिघला के बनाते हैं। सहन, दीवार आदि से घिरा हुआ स्थान, घेरा, बाड़, यानी कि मैंने अभी आपको बता दिया ये भी। मुंगोरिया एक बेलन का आकार का ठोस लकड़ी का टुकड़ा होता था जिस पे वो चूड़ियों को बनाते थे। ठीक है, पहला प्रश्न आपका क्या है, लेखक को मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था? आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है और क्यों? तो देखिए, इसका आप यहाँ से लिखेंगे, क्योंकि जब वो गांव जाता था, तो ये लिखिए ना यहाँ से, मुझे अपने मामा के घर जाना इसलिए पसंद था कि जब वो वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारे रंग बिरंगी गोलियाँ होती थीं। ठीक है, जो किसी भी बच्चे के मन को भा जाती हैं, तो आप यहाँ तक लिख लेंगे ये। ठीक है, क्योंकि उसे जो बदलू हैं वो उसे लाख की गोलियाँ दिया करते थे, इसलिए उसे वहाँ जाना पसंद था। और आपको कहाँ जाना पसंद है, ये आप खुद लिखेंगे कि मुझे नाना के घर जाना पसंद है या मुझे दादा के घर जाना पसंद है। ठीक है, जहाँ आपको जाना पसंद है आप लिख लेंगे। और क्यों पसंद है, अब जैसे मैं हूँ, मुझे अपनी नानी के घर जाना पसंद है। क्यों? क्योंकि ना वहाँ घूमने की बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं। ठीक, अब इसी तरह से आपको जो पसंद है आप लिख लेंगे। यहाँ लिखा है, प्रस्तुत पाठ में लाख से बनने वाली चूड़ियों का जिक्र किया गया है। क्या आप कुछ ऐसे अन्य पदार्थों के नाम बता सकते हैं जिनसे चूड़ियाँ बनती हों? तो हाँ, बता सकते हैं। कौन कौन? कांच, प्लास्टिक, रेडियम आदि। देखिए, आजकल हम लोग कांच से पहनते हैं ना चूड़ियाँ, प्लास्टिक की भी आती हैं, इसके अलावा सीप की चूड़ियाँ भी आती हैं, और रेडियम की जो रात में जलती हैं वो रेडियम की चूड़ियाँ होती हैं, जो रोशनी में रहने के बाद जब अंधेरे में रहो तो वो चमकती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ये प्रश्न 3 होना चाहिए और ये प्रश्न 4 होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसे सही कर लेंगे। लेखक बदलू को मामा ना कहकर काका क्यों बुलाता था? ठीक है, अनुमान लगाइए कि बच्चे ऐसा अक्सर क्यों करते हैं। तो मैंने क्या लिखा, बच्चों की आदत होती है कि वे बात को बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, जो बात वो सुनते हैं उसी चीज़ को वो फटाफट दोहराने लगते हैं। ठीक है, अब जब वो बचपन में जिस चीज़ को बोलते हैं फिर वो बड़े होकर उनकी ज़बान पे आ जाती है, इसलिए वो बड़े होकर भी उसी चीज़ को बोलते रहते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा, बच्चों की आदत होती है कि वे बात को बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, इसलिए जो सब कहते हैं अक्सर बच्चे भी वही कहने लगते हैं। क्योंकि गांव के सारे बच्चे बदलू काका कहते थे, इसलिए उसने भी बदलू काका कहना शुरू कर लिया। ठीक है, अब आपका 4th क्वेश्चन क्या है, देखिए, क्या आपने किसी को घर में बदलू की तरह कोई सामान बनाते हुए ध्यान से देखा है? उसके बारे में लिखिए अपने शब्दों में। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने इस तरह से कुछ देखा नहीं। क्यों? क्योंकि मशीनी युग है, सारी चीज़ें फैक्ट्रियों में और मशीनों में बनती है। बहुत कम सी चीज़ें ऐसी हैं जो घरों में लोग छोटे छोटे पैमाने पर बनाते हैं, है ना। सारी चीज़ें बड़े पैमानों पर बनती हैं। और अगर मैं कहूँ तो हाँ, मैंने कभी कदार बहुत, जब मैं छोटी सी थी, गांव जाती थी, तो मैंने उन आंटियों को देखा है जो दरी बनाते हैं, तो किस तरह से वो कपड़ों को छोटा छोटा टुकड़ों में काट के फिर उन्हें सिलते हैं, वो मैंने देखा है। ठीक है, अब अगर आपने कुछ देखा हो तो आप लिख दें, और अगर नहीं देखा है तो आप भी यही नहीं लिख दें। क्यों? क्योंकि मशीनी युग है, सारा काम मशीनों के द्वारा किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।